बोलिए शंकर भगवान की जय। पिछली कथा में आपने से महापुराण के माध्यम से विद्येश्वर संहिता के अनुसार 9वें अध्याय की कथा का वर्णन आपने सुना। अब 10वें अध्याय में सृष्टि स्थिति और 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव और पंचाक्षर मंत्र की महत्वता और भगवान विष्णु ब्रह्मा द्वारा भगवान शिव की स्तुति के द्वारा भगवान का अंतर ध्यान होना। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्ष्मणं ब्रूहि नौ प्रभो। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। भगवान शिव जी कहते हैं मत कृत्य बोधनम गुह्यं कृपया प्रब्रवीमवाम। भगवान शंकर जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु से, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत कठिन है। मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बताता हूं कि सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी काम हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है और विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार ये 5 कृत्य हैं। इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते, जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होता रहता है। सर्गादि चतुकृत्यम संसार परिजृंभणम। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को जो 5 भूतों में देखते हैं, सृष्टि भूतल में 5 हैं। कौन से? सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, और संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है और आग सबको जला देती है। वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुषों को जानना चाहिए। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। पंचकृत्यमिदं बोढुम ममास्ति मुख पंचकम। 4 दिशाओं में 4 मुख है और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझे परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सकता। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समय अनुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, भेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे ही समान ही हैं। मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जप करो। ये अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता रहता है। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार और दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ।
इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। देखिए, पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रणव से, ओम से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। अस्मात् पंचाक्षरम जग्गे बोधिकम सकलस्य तत् अकारादि क्रमेणेव नकारादि यथाक्रमम्। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर ओम से ही निकला हुआ है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, री, ये 5 मूलभूत स्वर है तथा व्यंजन भी 5-5 वर्णों से युक्त 5 वर्ग वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं। वेद कहां से प्रकट हुए हैं? गायत्री से। और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों की मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके पास में खड़े हो गए। उन दोनों देवश्रेष्ठ जगत गुरु का ध्यान किया। ब्रह्मा और विष्णु कहते हैं, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान का आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान कहते हैं, वत्सको सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च वां जपतं प्रणवं मंत्रं देवी दिष्टं मदात्मकम्। ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम दोनों को सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम, जो मेरा ही स्वरूप है, का निरंतर जप करो। ओम का जप करो। इसके जप से क्या होगा? करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? भगवान शंकर जी कहते हैं, इसके जप से ज्ञान, स्थिर और भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्थिर रहता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वे अच्छे फल देने वाला होता है। कितनी विशेष अच्छी बात बताइए है कि आद्रा नक्षत्र में और चतुर्दशी तिथि पड़े तो प्रणव ओम का जप किया जाए तो अच्छे फल को देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जब कोटि करोड़ गुना के समान जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम, तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए कि मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संगम काल में करना चाहिए। संगम माने होता है मध्याह्न के पूर्व। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निश्चित व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मोक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए।
शिवलिंग ही स्वयं ही स्थापना करके, शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरे से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्य में उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन शिष्यों, दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां ओंकारोपदेश वर्णनम नाम 10मोऽध्यायः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधे।